जब मांगे तब भाड़, और सती ने पीसना जब पीसे तब राण। मुल्ला जी मांगते हैं, साधु जी मांगते नहीं। ज्ञानम न शीलम गुणम धर्माते मृतुलो का भूभार भूता मनुष्य रूप मर गया चरंती। कोई खाना नहीं बना रहे साधु, सब लंगड़ों से खा रहे। बाबा की शादी 16 वर्ष पे हुई। मैं वादा करता हूँ शासन और प्रशासन और सभी अधिकारियों से कि हिंदू धर्म में शादी 16 वर्ष में कीजिए। कि दूरी 4 अंगुर की है उससे बोल दो, और कान जो है झूठा है और आँख सच्ची है उससे कह दो तो खोल के आंखें नेत्र देख। मठाधीश है तो क्या, आंखों से देख, कान से मत सुन। जो कहता है वो गलत कहता है, वो मठाधीश नहीं, शंकराचार्य महाशंकराचार्य वो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। इस वक्त मैं हूं प्रयागराज में। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 जो दुनिया का सबसे बड़े आध्यात्मिक मेला था वो अपने अंतिम चरण में है और धीरे धीरे प्रयागराज का जो मेला अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन इस श्रृंखला में हमने आपको विविध प्रकार के साधु संत और महात्माओं के दर्शन करवाए, उनसे जो है संवाद दिखाया। ये सभी संस्कृति और जो है भारतीय वैदिक जो परंपरा है उसके पुरोधा माने जाते हैं। विभिन्न तरीके से अपने सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार करते हैं। हमारे साथ में मनमोजी गिरी बाबा जी महाराज जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सनातन क्या है, उसका सही अर्थ क्या है, और बाबा जी के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी स्वागत है आपका। हाँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं मनमोजी राम गिरी जी। मैं नैमी सारणे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर जी 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 नैमी सारणे क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। सुना है कभी दधीच ऋषि? बगल में ही रहते गुरु। दधीच ऋषि, दधीच ऋषि के लोग हम लोग वहाँ दत्तात्रेय महाराज, वो हमारे बाप भी है, गुरु भी है, यानी कि सनातन धर्म ही वहीं से शुरू हुआ। जाते दत्तात्रेय अनुसुईया के पुत्र, यानी कि शायद आपने सुना है कि ये दशरथ जी के ही जुड़े हुए परिवार से। इनके पति अत्रि मुनि थे। तो रही बात इसकी, आप पूछ रहे क्या नाम ये पर्व के बारे में, तो पर्व तो उस समय हुआ जब सती जी ने से पूरे ब्रह्मांड को कहा बराबरी कर दो। जब बराबरी की बात आई थी तो उन्होंने बराबर कर दिया। उसके बाद में कहा बराबर करना ठीक नहीं, विष्णु जी से कह करवा तो दिया। तब उन्हीं को जल जरूरत पड़ी तो सती जी जल अपने आप भरने गई। जल भरने जब गई है, समुद्र उनको कुदृष्टि से देखता है अपनी स्त्री बनाने के चक्कर में, तो सती जी शिकायत करती है। तब सती जी ने जब शिकायत की, उसने बता दिया था वेद पुण्य का 14 रत्न भरे मेरे घर में। इसका मंथन किया गया। जब मंथन किया, जहाँ जहाँ इसकी बूंदे गिरी वही ये स्नान अथवा अमृत स्नान या शाही स्नान बोली जाती थी। अमृत स्नान हो गई, अमृत स्नान इसीलिए बोला गया। जहाँ जहाँ चींटे पड़ी, जहाँ जहाँ शरीर जिसका जल पे पड़ जाता है या धूल पड़ जाती है, ये मनुष्य कृतार्थ जाता है, अपने पापों को नष्ट कर देता है। इसीलिए हम भी तो अपने पाप नष्ट करने के लिए है, हमने तो स्थापना की है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानन को मारने के लिए स्थापना की थी, तो मैंने सनातन धर्म के लिए ही स्थापना की कि मेरा सनातन धर्म आगे बढ़े और हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बाबा जी ये किस चीज़ की स्थापना जो है? यहाँ पे हमारे केला में विष्णु भगवान विराजमान है जी। और जो शिवलिंग है ये हमारे भूतेश्वर महाराज हैं, नैमी सारणे की शक्ति जो विराजमान है। और उधर तुलसी माँ है, इधर संजीवनी है। ये जो एक फल वाला होता है नारियल वो है, और ये सब सामान है। संजीवनी ये क्या जो हनुमान जी लेकर के आए जी? संजीवनी ये 62 दिन के बाद में अपने आप फूल देगा। अच्छा। और अपने आप जलेगा कोई दिन। तो इससे क्या चीजें होती है, कोई दवाइयाँ औषधियाँ? हाँ, दवाई। अगर कोई मनुष्य किसी भी शैतानी हरकत से मूर्छित पड़ा है, बोल नहीं रहा, कबूल नहीं रहा किसी तांत्रिक कहने पे, तो इसकी 22 पत्ती या 21 पत्ती खिला दी जाए अगर, तो उसको क्षमता होती बोलने की, मजबूर हो जाएगा बोलने। पत्ती खाने से जो है उसकी क्षमता आ जाएगी बोलने के लिए। जैसे छुई मुई का पेड़ छूने से मुरझा जाता है उसकी पत्ती, ऐसे उसको वरदान है कि शैतान नहीं, महाशैतान हो, कोमा में नहीं महाकोमा में हो, एक बात तुमको बुला देगा ये जी। इसकी पहचान कैसे गुरुजी होती है कि ये पत्थरों में होता है पर्वत पे, और इसकी पहचान ये होती है कि जब अधिक बरसात होती है तो हरी हो जाती है और वैसे सूख करके बिल्कुल राख हो जाती है। आपको डालिए जल में, वो फिर हरी हो जाएगी, और पानी पड़ते हरी, और पानी न पाने पे सूख करके बिल्कुल तड़के जैसी हो जाती है, तो सूखी घास। महाराज जी कुछ जो है अपने विषय में बताइए। आपने ये जो है संन्यास धर्म जो है क्यों धारण किया आपने? हमने धारण नहीं किया ना। संन्यास की तरफ क्यों आपने रुख किया? हम थोड़ी न गए। ऐसा हुआ था कि मेरे माता पिता की संतानें न होने के कारण उन्होंने सती जाकर के हमारे श्री गुरु राम आश्रय जी महाराज, यानी कि दादा गुरु श्री लल्लू राम पुजारी जी, उनके चरणों में डाला गया कि संतान जो होगी वो ले लेंगे। शादी के 32 वर्ष होने के बाद में भी संतान पैदा हुई थी। जब उन्होंने आश्रम पे दे दिया था, उसी दिन से मैंने संन्यास पकड़ लिया है। बचपन से ही आपने? हमारा नारा आश्रम पे कटा है दधीच ऋषि के यहाँ।
अच्छा, मतलब आप वहीं से जो है शुरुआती हुई आप? शुरुआत हुई। हमारा गुरुकुल श्री श्री 1008 स्वामी विवेकानंद जी महाराज का है जी। स्कूल, उसमें से इंटर तक किया है। इंटर तक आपने क्या नहीं ज़्यादा है, इंटर तक किया है। पढ़ाई जो है आपने कहाँ तक की है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज आश्रम गुरुकुल इंटर पास है वहाँ से आप? और इंटर पास किया। उसके बाद में बीएससी किया है BSc? कानपुर जी, कल्याणपुर। कानपुर से बीएससी आपने किया है? जी। किस विषय में? अब विषय के बारे में पूछिए तो जो विषय था वो छोड़ दिया। जब नौकरी में 50 होती विषय होती है, खाली ऐसे आपकी पुस्तक उठा के पढ़ लिया। नौकरी भी नहीं, नौकरी नहीं किया? एक शौक थी डिग्री पाने की। डिग्री पाने के लिए जो आपने पढ़ाई की? इंटर के बाद में परीक्षा ही नहीं ली गई हमारी। तो महाराज जी, ये मतलब बीएससी करने के बाद जो है जो साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं वो जो है आधुनिकता की ओर जाते हैं। हाँ, अगर आपसे आक्रमण कर दूं, हाँ आपसे आक्रमण कर दूं कि वो जीव का नाम बताओ जो नर मादा दोनों एक में पाए जाते हैं, बताइए। जीव का नाम नहीं पता? फिर आप कैसे टेस्ट लेंगे? वो केचुआ होता है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा जीव होता है जिसके शरीर में रेडियम पाया जाता है? शरीर में रेडियम? और अब आप पूछ रही है तो विद्यार्थी जीवन में घुस कर रहा हूँ तो आपको ले चलूंगा तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमने पढ़ रखा है इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जुगनू होता है, जुगनू सारे शरीर में रेडियम होता है। आप लगा के फोन देखिए गंदारू जुगनू तो सब शरीर चमक जाएगा आपका। जी, बिल्कुल चमकेगा। आप विक्रमादित्य को जानते हैं? विक्रमादित्य? वीर विक्रमादित्य हुआ करते हैं। विक्रमादित्य? आज उसका नाम जो है वीर विक्रमादित्य को बढ़ा करके आज उसको विश्वकपड़ा कहा जाता है। यानी कि जो गिरगिट बोला जाता है वो रंग बदलता है, वो वीर विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य हैं। और क्या कहानी है? आज भी मुसलमान उसको देख लेता है, एक ही डंडी से मार कर कहता है बिस्मिल्लाह करो, क्योंकि वो सनातन धर्म का विश्व यानी अभी भी हमारे सनातन धर्म के आगे वो बढ़ा हुआ है। पशुओं में तो क्या है, सनातन धर्म बहुत कुछ कर सकता है। पर ये देख रहा हूँ कि दुनिया चिल्लाती पब्लिक यार गरीबी गरीबी, वो गरीबी कहाँ दिख रही मेला में? किसने बेच दिया गरीबी को? यहाँ कोई हमें गरीब नहीं दिख रहा है। अगर गरीब होते तो मेरे पास 25-25, 30-30 हजार रुपए बगैर बुलाए डाल जाते हैं। गरीब कैसे हैं? गरीब इसलिए है कि यहाँ पे कोई मोहम्मदन का बच्चा नहीं है। अगर मोहम्मदन बच्चा होता, मैं वादा के साथ करता ये देश गरीब नहीं, मेला भी गरीब होता। वो 10 आते हैं और 10 दुकानदारी करेंगे, उनके साथ 20 बच्चे आएंगे। वो जो खाना बन रहा है ना, इसमें से लेकर के स्टोर करेंगे, स्टोर करके बाद में अपने घर ले जाएंगे। वहाँ खाना 20 किलोमीटर नहीं बनेगा मकानों में। इसलिए गरीबी मुसलमानों ने फैलाई। हमारे यहाँ मुसलमान यहाँ नहीं है, गरीबी नहीं हमारी दिख रही है। दिखाओ, चल करके इन आंखों से देखिए कि मेले के अंदर कौन कहता मैं गरीब हूँ। जो गरीब कहता है तो 1000 रुपये मुझसे ले जाए, कोई गरीब नहीं बताएगा। गुरुजी, ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो जैसे जो है अपने धर्म के लिए, प्रचार के लिए जो है कुछ अंश वगैरह नहीं देते हैं, और मुस्लिमों में माना जाता है कि तो मस्जिद में ज़कात वगैरह वो होता है। दरअसल हमारे में कहा गया कि संत न जाने मांगना जब मांगे तब भाड़, और सती ने पीसना जब पीसे तब राण। मुल्ला जी मांगते हैं, साधु जी मांगते नहीं। साधु जी मांगते नहीं, उनके में दुआ देते हैं, हमारे में आशीर्वाद देते हैं। कुल मिला के देवता एक ही है, पर इतना है कि वो ब्राह्मण की लड़की होने के बाद में शुक्राचार्य से प्रेम करके संतानें बना दी, उसका नाम मुसलमान है। ये जो नाक कटी हुई सूर्पनखा थी रावण की बहन, उसी से संपन्न थी। उसने ही अपनी निशानी बनाई कि लिंग काट दिया, कि वो हमें खंडित किया गया। उसने अपनी औलादों की लिंग काट दी, उसके बाद भी यहाँ घुस पर सरिया वगैरह घुसेड़ दिया गया विदेशियों ने। पर हमारे यहाँ का जो वास्तविक मुसलमान है वो आज भी गद्दार नहीं है, ये वादा के साथ कहता हूँ। यहाँ का जो यहाँ का भारत देश में जन्म हुआ है आज के 20 साल 50 साल पहले, वो गद्दार नहीं है। अब जो है मिक्सी हो रहे हैं गद्दार, जैसे राहुल गांधी, राजीव गांधी, मुखोल कह रहा हूँ, ये सब गद्दार हैं। ये साले ब्राह्मण कहते हैं, अब तमीज नहीं है इनको। जाते हैं अमरनाथ, अब डालते जनेऊ, ब्राह्मण पूछता है कि इसमें कितनी लड़े हैं, बता नहीं पाते। पूछिए इसका उतारने के समय क्या है, चढ़ाने समय क्या है, उसे पता ही नहीं। नॉन वेज खाता है। ये ब्राह्मण थोड़ी ना है, ये ब्राह्मण नाम का बना रहा है। ब्राह्मण हो तो मुझसे बात करे, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मेरे माता पिता जरूर ब्राह्मण हैं। मेरे माता पिता ब्राह्मण है। आप हमारा मोबाइल नंबर लिख दीजिए, अभी आपको मैसेज लिख करके आएगा। यहाँ का जो मेला है, मुझे इतना आनंद आ रहा है कि वास्तविक हमने नैमिष छोड़ करके अपना यहाँ देखा है, शिवलिंग स्थापना की है। हमारे नैमिष में भी परिक्रमा आ रहा है 84 कोस का, वो भी कवर करना है, पर शिवरात्रि के बाद जाएगी।
महाशिवरात्रि की बात है। ये असर जरूर हो रहा है कि हमारी उम्र लगभग 65 वर्ष हो रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बगैर पुस्तक और बगैर लेखक के बोलता हो, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो निडर होकर के और बदतमीजों को साफ कर रहा हो। हत्या लगी तो मैं कह रहा हूँ कि तेरी हत्या जो है इसी कुंभ में धुल जाएगी, क्योंकि उसने पहले स्नान ले लिए। आसो जूना खाड़ा पीछे हमारा हो गया, और जब हम वहाँ इंतजार कर रहे थे अपने साथियों का, उसी समय योगी 14 मिनट पहले ही स्नान कर लिया हम लोगों से। कौन कर लिया पहले? योगी राज ने वेट नहीं किया नागाओं का, और समय के अनुसार उन्होंने स्नान कर लिया। आसो जूना खाड़ा पीछे हो गया, उनका नाथ अखाड़ा आगे हो गया। ये बात किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैं 3 बजे पहुंच गया था स्नान करने के लिए, अपने साथियों का वेट कर रहा है, और उस समय वेट करते करते समय हो गया, कोई नहीं स्नान कर रहा है। तब इन्होंने देखा कोई है नहीं, तभी 5 लोग स्नान करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम भी घुस पड़े, पुलिस वाले रोकते रहे हमको, रोको नहीं, ये मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं है, वहाँ के हैं लखनऊ के, संगम के मुख्यमंत्री कोई और होता है, तो रोका नहीं, स्नान करने चले आए, और कोई खास बात नहीं। या आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हो जो मन में आए। गुरुजी जो है जिस दिन मौनी महोत्सव की बात है, भगदड़ होने के बाद तमाम सारी पार्टियां जो हैं वो प्रधानमंत्री और खासकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उनको जो है उनका कहना है कि जो है तमाम ये योगी ने करवा दिया है या उसकी साजिश की वजह से हो गया। अगर मुझसे पूछी जाए तो चाहे भले ही हमारे गुरु महामंडलेश्वर क्यों न हो, मुझसे बात करें। इतनी भीड़ जुड़ाने के बाद में अपने आश्रम पे बचा नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा मर जाएंगे। और जिसकी मौत आ रही है वो बचा नहीं है, या मरने वाले कम है और दिखाने वाले ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साधु 25-30 मर गए। साधु के नाम पे जो साधु थे उनको दिखावा में भेजा गया। जो साधु थे जिनके नाम लिखे हैं रेस में जाने के लिए, वो साधु स्वतः अपने मंडल में और लुगाइयों के साथ में सो रहे हैं, और उन्होंने किराए के टट्टुओं को भेज दिया, और वो ठंडक लगी तो मर तो जाओगे ही। उसमें योगी का क्या दोष है? दोष अपना नहीं दे रहे, छिपा रहे। जो अपने आप को सन्यासी कहता हो, मैं ललकार रहा हूँ पूरे मेला को, है कोई तांबे वाला पहनने वाला जो दिल में भी ठंडक करता है, रात में ठंडक करता है, आए मेरे साथ रेस लगाए। इतना मुंह रखूं, कोई नहीं दिख रहा है। जो बदतमीजी कर रहे हैं वो भी ढोंगी है, आओ आओ ये कर रहा है, कोई बुलाने काबिल तुम हो? क्या बुला रहे हो? कुछ आता ही जाता नहीं। ऐसान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणम धर्माते मृतलोका भूभार भूता मनुष्य रूप मर चरंती। कोई खाना नहीं बना रहे साधु, सब लंगड़ों से खा रहे। इसके मतलब वहां से ज्वाइंट हो आप। दिखावा कोई और कर रहा है, काम किसी और का हो रहा है। दिखावा कोई और कर रहा है, काम कोई और कर रहा है। तो जो किराए के टट्टू थे वही तो मरे, क्योंकि उनको आज 28 दिन रुकना है तो 28,000 रुपये उनको दे दिया। वो नंगे बैठे शरीर झेल रहे हैं, क्योंकि उनको शरीर से पैसों नहीं मतलब है, पैसे से मतलब है, और उनको शरीर से मतलब उन्होंने किराया कर दिया अपने नाम का, जाओ बैठो जा करके। वही सब बेटा मर गए, बाकी कोई साधु नहीं मरा। और रही बात यात्रियों की, यात्रियों में 1-2 यात्री मरे हैं कैसे कि गंगा माँ कटान कर गई। जहाँ पहले मैंने स्नान की 3 तारीख में, वहाँ कुछ और था। दोबारा गए तैराक न होते हम भी मर जाते, क्योंकि गंगा कटान कर गई। माटी ताजी थी, गाड़ी वालों लगा दी बुलडोजर वालों ने खींच करके, अब गंगा चली है तो उसको कटान कर दिया। तो वहाँ पे लगभग 5 फीट 6 फीट 7 फीट गहरा हो गया। ठंडक में आदमी हाथ पैर चल नहीं पाए, निकालने वाले जा नहीं पाए, उसी में डूब गए। तो इसमें उनकी गलती क्या है? अब क्या गलती गंगा की, अब क्या गलती जगह बना? जगह तो वही है। ये है कि साकर वगैरह अगर पड़ी होती तो आगे फंस सकते थे। ये ठेकेदार कमी है, योगी कमी नहीं। योगी ने पूरा पैसा दिया, योगी गलती मत करे। न कोई साधु कर सकता है, न महात्मा कर सकता है, न कोई लंगर वाला कर सकता है। अगर माँ का दूध पिए तो मुझसे सामना करके दिखाए कई घंटे रुके हो, मुंह बता देंगे, नहीं तो डलवा दूंगा अपना सिल्ली 15, आधे में मैं बैठूँ आधे में तुम बैठो, मार डालूंगा तुम्हें बैठाल करके। अगर साधु हो साधना सीख, साधु है तो साधना सीख। किसी को रोटी दे नहीं सकते हो छीनने का अधिकारी हो? नहीं हो। किसी को तो वोट दे नहीं सकते हो तो छीनने का अधिकारी नहीं हो। किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो बुराई करने का अधिकारी नहीं हो। किसी को प्यार नहीं दे सकते हो तो आप दुख देने का अधिकारी नहीं हो। किसी को भोजन नहीं दे सकते हो तो रोटी छीनने का अधिकारी नहीं हो। किसी से प्यार से बुला नहीं सकते हो तो भगाने का अधिकारी तुम नहीं हो। मैं वादा करता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री भी दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा मेला लगा है, हमने उज्जैन देखा, नासिक देखा, हरिद्वार देखा और नाना प्रकार के मेला देखे, पर ऐसी व्यवस्था हमने नहीं देखी। कुछ गद्दार अधिकारी भी हैं, कुछ अधिकारी यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी मुंह में रोटी नहीं जाना चाहिए, वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जेब भर रहे हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को ठगी कर रहे हैं। ये बात कहीं खुल जाए तो मार डाले जाएंगे। यहाँ एक टेंट लगाई गई थी, आए हुए मुसाफिरों की, वो पकड़ी गई। आज देखिए इनका हाल क्या हो रहा है।
ऐसे अगर वो 4 से सिपाही दरोगा पकड़ ले जाए तो और उज्जवल हो जाए। बस ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। एक प्रश्न आखिरी जो है, जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो सभी जो 13 अखाड़े यहाँ पे हैं उन्होंने उनका बहिष्कार किया है। हाँ। तो उस विषय पे जो है आप क्या कहेंगे? ये जो क्या नाम उनका, रामभद्राचार्य जी ने? हाँ, नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी है जो शंकराचार्य हैं। भाई हमारा तो उनसे परिचय नहीं है। हाँ। पर उन्होंने क्या कुछ आंखों से देखा है? उन्होंने नहीं, योगी जी के ऊपर कटाक्ष किया है। हाँ, उन्होंने देखा कुछ नहीं है। देखा कुछ नहीं ना, वो बैठे मठा में, कान और आंख की दूरी 4 अंगुर की है, उससे बोल दो। अब कान जो है झूठा है और आंख सच्ची है, उससे कह दो तो खोल के आंखें नेत्र देख। मठाधीश है तो क्या, आंखों से देख, कान से मत सुन। जो कहता है वो गलत कहता है। वो मठाधीश नहीं, शंकराचार्य नहीं, महाशंकराचार्य। वो बोल देना अमर मौजी राम कह रहे नहीं मिस वाला गलत, क्योंकि हमने 7 घंटे काटे हैं माँ के पास। युवाओं को क्या संदेश देंगे जी? युवाओं को और सनातन को जो है संस्कृति, सनातन को धर्म, सनातन धर्म में ये कह रहा हूँ कि हमारे भोले बाबा की शादी 16 वर्ष पे हुई। मैं वादा करता हूँ शासन और प्रशासन और सभी अधिकारियों से कि हिंदू धर्म में शादी 16 वर्ष में कीजिए, नहीं तो सनातन धर्म और छोटा हो जाएगा। शादी करोगे 20-25 पे, तेज खत्म हो जाता है बच्चों का। बच्चे संतान कहाँ अच्छी पैदा होती है, दवाई कराते कराते मरे जा रहे हैं। शादी 16 वर्ष में होना चाहिए, ये हमारा अटल विश्वास है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सनातन धर्म और सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। मोहम्मद तो शादी कर रहा है 9 वर्ष में, हमें 16 में करना चाहिए। हमारे भोले बाबा शादी सनातन धर्म में पहली शादी 16 वर्ष में हुई, गिरजा के साथ में। दक्ष प्रजापति की बिटिया जो शादी की गई वो 16 वर्ष में की गई। ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से बढ़ाते कांग्रेस ने बढ़ा दिया और साथ में समर्थन कर दिया बीजेपी ने। मैं कहता हूँ बीजेपी वाले से होश में आकर के इसको भी नीचे कर और 16 वर्ष में शादी कर बच्चों की, ये आदेश कर दो। सनातन धर्म और आगे बढ़ जाएगा। फिर जो सनातन धर्म के बच्चे पैदा होंगे, उठते ही अपने माता पिता के पैर छुएंगे और आगे बढ़ेंगे। बुढ़ापे बच्चे तो होते ही नहीं, बुढ़ापे बच्चे पैदा किया, उन्हें क्या पता सनातन धर्म क्या है। फार्मी अंडा से पैदा हो गया, दवाई से, केस तो खत्म हो गया। गुरुकुल शिक्षा के बारे में गुरुकुल तो गुरुकुल है, उसमें क्या पूछते हैं? भारत में जो है गुरुकुल आज एक भी नहीं है और है गिने चुने हैं। हाँ, गिने चुने इसलिए है भारतीय संस्कृति, क्योंकि कांग्रेस ने गुरुकुल जगह पे मदरसे खोल रखे हैं और मदरसों में पैसा है, गुरुकुल में पैसा नहीं है। जो मठाधीश या साधु महात्मा हैं अच्छे पैसे वाले, गुरुकुल चलाते हैं और झेलते हैं खर्चा अपने आप से। जब वो मर जाता है धीरे धीरे गुरुकुल बंद हो जाते हैं। अब मदरसों में गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, हमारे आश्रम में कोई पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है, इससे गुरुकुल हमारे कमजोर होते चले जा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, भगवान जाने। अगर गुरुकुल बढ़ाना है तो साधु महात्माओं को भाई थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, काम चलना शुरू हो जाए। उनके गुरुकुल में तो पैसा आता नहीं, वो आश्रम में ही जो कुछ आ जाए उसी को खिलाना पिलाना, उसी से पालन पोषण करना। अब मदरसों में तो पैसा भी जाता है, मुल्ला जी के भी विदेश से फंड आ जाता है, आता है तो वो तो चलाएंगे ही मदरसा अपना। हम कहाँ से चलाएं, हमारे विदेश तो पैसा आ नहीं सकता, पब्लिक तो दे नहीं सकती। 10-20 सेठियाँ आते हैं, दे जाते हैं तो भूसा गैया खाती हैं कि उनको खिलाएं। तो जो आश्रम में मिलता है टूटा फूटा वही खिलाते हैं। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई झूपड़ी मत लल जाओ। हमारे आश्रम का यही हाल है। तो आज भी एक लंगोटी बांध लो बेटा, एक अचरा बांध लो और शिक्षा ग्रहण करो, जो हमारे यहाँ होता है वही किया। उसके बाद हमने कफन पहनना छोड़ दिया, जब इंटर कर लिया था कफन पहनना छोड़ दिया था। कफन नहीं पहनते? नहीं पहनते। कफन तो गुरुजी मरने के बाद जो पहना। नहीं, कपड़े को कफन बोलते हैं। कपड़े को कफन बोलते हैं? और क्या होता है? ये तो हम नहीं जानते, मतलब इसके बाद कैसे? हाँ, यही कफन होता है। कपड़े को तो कफन मिलता है और तांबे लंगोटी कहाँ रखती है, चांदी लंगोटी कहाँ रखती है। ये सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी ही पहन सकता है, दूसरे का अधिकार ही नहीं है। अभी लोग तो सीधे शंकर जी की शिवलिंग की पूजा कराते हैं, किसी पे हिम्मत ही नहीं। ये मठाधीश कहते हैं पूछो का शिवलिंग की पूजा कराएंगे, हम बुला दे लौंडिया लड़कियाँ, कराएगा? मैं करा रहा हूँ, सीधा करके दिखा दे। जब चाहूँगा जब सीधा कर दूंगा, जब चाहूँगा तब गिरा दूंगा। एक नहीं हजारों लड़कियाँ ले आओ, मैं तो भाग जाऊँगा, नीमसार छोड़ दूंगा, यहाँ पे लाश पड़ी रहेगी, तुम पूजा करते रहो। और जब आऊँगा तब जग जाऊँगा, बैठा हूँ। खंडित थोड़ी हूँ शरीर से। कुछ लोग शरीर से खंडित हो जाते हैं तो हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती, शरीर टूटेगी। मैं टूटा थोड़ी नहीं हूँ, मैं टूटा नहीं हूँ बेटा, मैं सब सुख साबुत हूँ। खरोच नहीं होना चाहिए, अगर खरोच आ गई तो साधु की महात्मा बेकार है। ओम शांति। हमारे साथ थे मनमोजी बाबा जी, जिन्होंने पूरे मनमोजी तरीके से जो है सबको जो है आड़ो हाथे लिया है। जो मठाधीश थे, जो शंकराचार्य जो है। मैं डरता हूँ केवल शिव से, बाकी नहीं डरता हूँ।
दो पैर वाले इंसान से नहीं डरता हूँ। जी जो मन में चाहे कर ले, वो हमें बांध दे, हम उसे बांध दें, उसकी गाड़ी हम बांध दे, वो हमारी गाड़ी बांधे, वो मैं शरीर बांधे, मैं शरीर बांध दूंगा, हट नहीं सकते वो। मनादिस कितने बड़े हो, मैं गाड़ी बांधू, स्टार्ट कर दो, मेरे बाप खोलने वाला बस वही आएगा। कौन? तो अपने आप को गोरी गाता होगा, नहीं बोल पा रहा। ये जा रही गाड़ी मेरे लिए घास फूस है। कौन सा? महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मनमौजी तरीके से, जैसे महाराज जी का नाम है उसी तरीके से जो है जवाब दिया है गुरु जी ने, और सनातन और संस्कृति को लेकर के भी बहुत अच्छी बातें जो है हम लोगों से साझा की हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गुरु जी की ये जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा ताकि जो सनातन का प्रकल्प है वो हर घर में पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।